हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 45 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? प्रश्न है, सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक एक धन विधेयक है? प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक एक धन विधेयक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य पूर्व पूर्व में भारत का संरक्षित राज्य था? प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्व में भारत का एक संरक्षित राज्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सीवी रमन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूरब का मोती, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बॉक्साइट की बड़ी मात्रा में खनन कहाँ किया जाता है? प्रश्न है, बॉक्साइट की बड़ी मात्रा में खनन कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटनी खदान में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कटनी खदान। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ? प्रश्न है, किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरलू का युद्ध, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न है, इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का भंडारण के रूप में किसे जाना जाता है?
प्रश्न है, भारत में गेहूं के भंडारण के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य को भारत में गेहूं के भंडारण के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया? प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महानदी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महानदी। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चींटिया द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? प्रश्न है, चींटिया द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल, जो कि चींटियों द्वारा उत्पादित अम्ल है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीली व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया? प्रश्न है, सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेखांश के बीच समय का क्या अंतर होता है? प्रश्न है, रेखांश के बीच समय का क्या अंतर होता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 मिनट, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोजन क्षेत्र है? प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोजन क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेल। भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ा नियोजन क्षेत्र माना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंगारू के नाम से किस देश को जाना जाता है? प्रश्न है, कंगारू के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश को कंगारू के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है? प्रश्न है, किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ को भारत का टी सिटी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश में पहली विकीलीक्स पार्टी की स्थापना हुई? प्रश्न है, किस देश में पहली विकीलीक्स पार्टी की स्थापना हुई? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, इंफोसिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, इंफोसिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?
तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1954 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1954। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 18 जुलाई। अगला प्रश्न, किसके निधन की खबर सुनकर रविशंकर ने अलविदा मेरे दोस्त गीत लिखा? प्रश्न है, किसके निधन की खबर सुनकर रविशंकर ने अलविदा मेरे दोस्त गीत लिखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत राय की निधन की खबर सुनकर रविशंकर ने अलविदा मेरे दोस्त गीत लिखा था, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिपीडिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा विकिपीडिया। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? प्रश्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोच को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कोच। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश एशियाई महाद्वीप में नहीं है? प्रश्न है, इनमें कौन सा देश एशियाई महाद्वीप में नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोमानिया। रोमानिया देश एशियाई महाद्वीप में नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या है? प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुद्वारा हरि मंदिर साहिब, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे प्रकाशमय ग्रह कौन सा है? प्रश्न है, सबसे प्रकाशमय ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को सबसे प्रकाशमय ग्रह माना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था? प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा अरुंधति राय के द्वारा। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? प्रश्न है, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? प्रश्न है, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।